नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आज का शुभ दिन है बहुत, तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 101, 102, 103 ये श्लोक पढ़िए। और सर आप कुछ बताइए कि आज नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए। आज नवरात्रि है, जैसा कि नवदुर्गा को हम 9 दिन तक हम नव आराधना और पूजा करते हैं। पितृपक्ष के बाद एक ऐसा दिन है जिसमें हम माँ देवी शक्ति स्वरूपा की पूजा करते हैं। तो ये शक्ति की देवी है, शक्ति का पुंज हम सबके शरीर में है, आप सब जानते हैं। कि मैं आपको एक मर्म चिकित्सा पढ़ाता हूँ तो उसमें एक सूत्र आता है कि गुल्फयो नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुरक्षित पाद अधस्थल वासिनी। यानी देवी दुर्गा हमारे शरीर में शक्ति के रूप में अवस्थित है। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, इस बीच में लघु आहार लेते हुए, अपने अध्ययन अध्यापन और ज्ञान वर्धन के अलावा अपने दैनिक कार्यों को करते हुए माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जी वैद्य जी। अब हम पढ़ते हैं सूत्र। उक्त रोग में उपचार। सीता सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए, अनम्यूट करके प्लीज सर के पीछे पढ़िए, उच्चारण अच्छा हो जाएगा। सीता प्रदेह मण। जी जी मैडम बोलिए। मैडम जोशी सर नमस्ते। वो जो आप नातु कामयति वाला बोलते हैं वो एक बार आज बोल दीजिए। हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुक्तप्तानाम प्राणिनाम मरति नाशनम। ये एक सूत्र है जिसमें ये एक चिकित्सक को ये कामना की जाती है कि मुझे न तो राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। मेरी एक वैद्य होने के नाते केवल ये कामना है कि मैं जो मेरे पास जो कष्ट से जो लोग आ रहे हों उनको मैं ठीक करने में मैं उपयोगी हो पाऊं। तो ये एक वैद्य के रूप में होना चाहिए, पर आज ऐसा कम होता है। आज जो है अभी की कामना होती है। तो हम इस सूत्र को भी याद रखें। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणिनाम मरति नाशनम। चलिए आगे का सूत्र पढ़ता हूं मैं। सीता प्रदेह मणय सेका व्यंजन मारुता। चलिए पढ़िए। सीता प्रदेह मणिया सेका व्यंजन मारुता। सूत्र है यहाँ सीता द्राक्षे खजूर काश्मर्य रसः पयः। सीता द्राक्षे शुक खर्जूर काश्मर्य स्वरसः पयः। सिद्धं मधुरवर्गेणं रसायुषाः सदाडिमाः। सिद्धं मधुरवर्गेण रसायुषाः सदाडिमाः। षष्टिकाः शालयो रक्ता यवाः सर्पिश्च जीवनम्। षष्टिकाः शालयो रक्ताः यवाः सर्पिश्च जीवनम्। कल्याणकं महातिक्तं षट्फलं पयसाग्निकः। कल्याणकं महातिक्तं
षट्फलं पयसा अग्निकः पिप्पलयो वा शिलावं वा रसायन विधानतः पिप्पल्यो वा शिला अंगम वा रसायन विघानतः त्रिफला वा प्रयुक्तव्या सघृत क्षौद्र शर्करा त्रिफला वा प्रयुक्तव्या सघृत शर्करा शीतल प्रदेह मणि परिसेक पंखे की वायु शर्करा द्राक्षा ईख खजूर गंभारी का स्वरस मधुर वर्ग से सिद्ध दूध अनारदाना मिश्रित मांस रस और यूं शाठी चावल लाल चावल जौ जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत कल्याणक घृत महातिक्त घृत षटफल घृत दूध के साथ चित्रक रसायन विधि से पिप्पली या शिलाजतु का प्रयोग घी मधु और शर्करा के साथ त्रिफला सेवन करना चाहिए। जी वैद्य जी, आज का क्या शुभ दिन है, शारदीय नवरात्रि और डॉक्टर नवीन जोशी सर जी के मुंह से संस्कृत सीखना। और पहली बात तो वैद्य जी आपके इस सेशन का प्रभाव ये पड़ा कि देखिए आप कितना बढ़िया उच्चारण मैडम वंदना कर रही हैं संस्कृत का। जी तो देखिए क्योंकि ये आप देखिए आप शुरुआत के सेशंस देखिए, आप जब शुरुआत किया होगा आपने, ये सभी रिकॉर्डिंग्स फेसबुक पे है, धीरे धीरे यूट्यूब पे भी आ रही है, तो आप पिछले अपने रिकॉर्डिंग्स को देखिए और आप अपने अंदर खुद ही परिवर्तन आप महसूस करेंगे। पहले आप मैम पहले घबराती थी, अभी तो एकदम प्रोनाउंसिएशन आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्चुअली मुझे लगता है कि संस्कृत के श्लोक जो है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं उदान वायु पर इनका प्रभाव है और कंठ से निकलने वाले शब्द हैं, तो ये अगर एक बार इसका उच्चारण सही हो जाता है तो फिर आप शायद, मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया की लैंग्वेज आप जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इसकी क्वालिटी है, इसके जो वर्ड्स हैं और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस देती है आपको, सबसे बड़ी बात। जी। और जोशी सर, जो ये संहिताओं का पठन की शुरुआत आयुष दर्पण पर हुई है, मतलब निरंतर, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही, मतलब हम लोगों ने जो अपने कॉलेज टाइम्स में पढ़ाई करी थी और जिस तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस तो है ही, साथ में जो हम लोगों ने मतलब रख दिया था और केवल उसके हिंदी वाला जो था वो अपने प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हम लोग पढ़ लेते थे, पर आज हम लोग एक एक श्लोक को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अपनी जो रोज की वैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम लोग इन संहिताओं का पठन करते हैं और धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ, तो ये निश्चित एक बहुत बड़ा, जैसे एक वेव आई है पूरा, उस वेव, उस गंगा की जो वेव है उसके अंदर हम लोग सब गोते लगा रहे हैं। थैंक यू जोशी सर। बिल्कुल। और वैद्य जी एक बात बताऊं, मैं कम से कम, मेरे को लगता है कि शायद हमने तो काउंट ही नहीं किया और कितने ऑनलाइन वर्चुअल सेशन होंगे, ये शायद 1000, 2000, 3000 भी हो सकते हैं, इतनी बार भगवान धन्वंतरी की वंदना बजती है और ये इतना महत्वपूर्ण है। कभी कभी तो हम अपने फेसबुक पेज को खोलते हैं तो उसमें हर जगह वही दिखता है, तो हम एक प्रकार से अपनी भारतीय संस्कृति, अपने भगवान धन्वंतरी की इस प्रकार से हम संहिताओं का इस प्रकार से पठन करके हम अपना एक फर्ज अदा कर रहे हैं, हम ये कोई एहसान नहीं कर रहे, और इससे हमारी प्रैक्टिस में भी बहुत फर्क पड़ रहा होगा। आप सब देख रहे होंगे कि ये सब आपके पास भी मैसेज आता है, हमारे पास भी आता है, तमाम लोगों ने, जो लोग कभी ना कभी अपनी कॉलेज के दिनों में, कॉलेज में ना तो इतनी मैच्योरिटी होती है स्टूडेंट्स में, लेकिन बाद में जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो वो लोग सब एलोपैथिक स्टाइल से प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास एक किसी वैद्य का फोन आया था कि सर, किसी वैद्य का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हम तो यही समझते थे कि फार्मुलेशंस होता है, फार्मूला बेस्ड प्रैक्टिस होती है, लेकिन जब से आयुष दर्पण पे हमने क्लिनिकल संभाषा को देखा है, तब से हमें लगता है कि आयुर्वेद सिद्धांतों पे आधारित चिकित्सा है, फार्मूला उसका एक पार्ट है। तो वैद्य जी ये मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है। जी वैद्य जी। और सबसे बड़ी बात ये जोशी सर की जो संहिता पठन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए यहाँ पर डिलीवर हो रहा है, और बिल्कुल, और आजीवन रहेगा ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर। मैं इसमें, हमारे साथ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं अभी भूल जाता हूँ उनका नाम लेना, स्वप्निल जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना समय दे करके इतने सारे बड़े डेटास को डाउनलोड करके, हमने उनको यूट्यूब पेज का एडिटर बनाया हुआ है, वो उसको अपलोड करते हैं। ये मैं ऐसे, हमें लोग भी मिल रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ काम कर रहे हैं, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम अपनी दूसरी एंगेजमेंट्स के साथ में इन सेशंस को कंडक्ट कर पाए। ऐसे ही एक और हमारे साथ वैद्य जुड़े हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो वैद्य जी, वो डायरेक्टली तो हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो सारे सेशंस को फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते हैं।
वो भी महाराष्ट्र के हैं, और वो निःशुल्क रूप से इन सारे सेशंस को, इन सब पे वो थंबनेल लगाते हैं। मैं उनको भी आज सुबह सुबह नवरात्र के दिन याद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और इसके पहले जो माधव निधन का क्लास हुआ, एक बार जो लोग अभी जुड़े हैं एक बार देखिए, एक एक सूत्र पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस बताया कंचन मैम ने, आशा मैम ने। एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पे शेयर नहीं होता था पहले, इतना बढ़िया हुआ ना। वो सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम प्रैक्टिकल आयुर्वेद सीख गए, कितना बढ़िया और बताया। वैद जी सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीजें प्रातः काल होती है, हाँ ये बहुत बड़ी चीज है। संहिताएं लोग पढ़ते होंगे, शाम को पढ़ते होंगे, कभी रात को पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ सुबह 6 बजे जो है वैद्य अरविंद पाठक जी संहिताओं का पठन करने के लिए आ जाते हैं। और सारे इतने बड़े बड़े जो हमारे साथ में इतने बड़े बड़े वैद्य हैं जो साथ में पढ़ते हैं, ये कहीं नहीं होता है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर करा रहा है। ईश्वर की इसके पीछे ताकत है, प्रेरणा है, इसीलिए हो रहा है वैद्य जी। जी। और मोनिका मैम, आशा मैम तो इतना अच्छे से अर्थ भी बताने लगी हैं, इतना और बढ़िया मोनिका concept है। मैडम जी, अंजना मैडम जी और वंदना मैडम जी का जितनी भी तारीफ की जाए, कई बार जो है जो सुबह 7 बजे का सेशन जो है निरंतर होता है। कभी कभी वैद्य जी को कभी एंगेजमेंट होती है, मैं भी कभी बिजी हो जाता हूँ, लेकिन ये सेशंस अनइंटरप्टेडली कंडक्ट होता है, चाहे वो आधे घंटे ही होता हो। इसके लिए हमारे इन 3 वैद्या वैद्यों का लोग भी इतनी मतलब यहाँ पे डेडिकेटेड है मैम लोग, जी। बहुत अच्छा। थैंक यू। जी ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मदाते के बाद में ऐसा बता रहे हैं कि जब ये बढ़ जाता है तो हमें क्या करना है कि मतलब ऐसा कंडीशन है कि ये मद की अवस्था है। तो और मदात्य कैसा है, तो मद मूर्छा है, वात पित्त, और मतलब सब अवस्था में जब पित्त का प्रकोप हो गया है, हीट बढ़ गया है, और अभी ऐसे ही सिम्टम्स अभी शरद ऋतु में भी आएगा, मदात्य हो या ना हो लेकिन पित्त का है। तो उसमें ये जो चिकित्सा बताइए कि शीतल प्रदेह लगाना है, और पूरे बॉडी पे लेप जैसा प्रदेह लगाना है, मणियों को धारण करना है, परिषेक करना है, पंखे की वायु। फिर उसके बाद अभी तो एसी हो गया, पहले के जमाने में पंखे का वायु होता था। फिर शर्करा, और पंखा वैसे कैसे झालर टाइप होता था, कपड़े का वो ऐसे करके फिर वो पंखे की वायु। फिर शर्करा, फिर द्राक्षा, फिर ईख, खजूर, गंभारी का स्वरस, मधुर वर्ग मतलब पित्त शमक, मधुर तिक्त कषाय और शीत वीर्यात्मक, मधुर वर्ग से सिद्ध दूध। फिर उसके बाद में अनारदाना मिश्रित मांस रस, युष, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मांस रस, और नहीं तो वेजिटेरियन है तो युष। साठी चावल, लाल चावल, जौ, जीवने गणों द्रव्यों से सिद्ध घृत, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकुली, शिरकाकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि मधु। ये पित्त शामक भी रहता है, रक्त का प्रसादन करने वाले भी द्रव्य होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पूरा बॉडी को क्लींजिंग करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, जीवने गणों द्रव्यों से सिद्ध घृत। फिर कल्याणक घृत जो माइंड पे काम करता है, और महातिक्त, ये भी माइंड पे भी और रक्त धातु को शुद्ध करता है। षडपल घृत ये अनुलोमन करता है, और ये राजयक्ष्मा जन्य जो संप्राप्ति रहती है, राजयक्ष्मा रोगाधिकार में षडपल घृत है। फिर दूध के साथ चित्रक का प्रयोग, अगर अग्निमंद है तो आम का पचन करने के लिए, और पित्त का प्रकोप ना हो इसलिए दूध के साथ चित्रक। रसायन विधि से पिप्पली, वर्धमान पिप्पली रसायन वैसदे, और शिलाजित का प्रयोग। घी, मधु और शर्करा के साथ त्रिफला बरतना चाहिए। इतना बढ़िया बताया ना, इतना बढ़िया, ऐसा करने से सच में फायदा होता है। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। मैं अंजना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, अंजना मैम है तो पढ़िए ये टीका, मैं अर्थ बताऊंगा, अंजना मैम या कोई भी पढ़ सकता है। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को। शुक्रवार नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवीन सर ने आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लगा। नवीन सर बहुत दिनों के बाद आए हम लोग के बीच में। वंदना मैम, सभी लोग को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी लोग व्रत कर रहे होंगे आज। इसके आगे का जी सर। सर ये वाला पढ़ना है 103 वाला, 103 वाला, उसके नीचे वाला टीका शीता प्रदेहा। जी 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 सर, जी सर। शीता प्रदेहा पयो मधुर वर्गे द्राक्षादीनां सिद्धम तथा रसा मास रसादय यूषाश्च दाणिमान्विता तथा शालयो रक्तशाले इत्यर्थः। षष्टिकादयस्य तथा घृत कल्याणादिकं कल्याणक उन्माद प्रतिषेधोक्तम अष्टांग
अष्टांग हृदय का उत्तर तंत्र का ये श्लोक है, अध्याय 6 का 26। महातिक्त पुष्ट चिकित्सितोक्तम, ये भी अष्टांग हृदय का चिकित्सा स्थान का जो है 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है। षटपल राजयक्ष्म चिकित्सोक्तम, ये भी अष्टांग हृदय का चिकित्सा स्थान का अध्याय 5 का 22वां श्लोक है। तथा क्षीरेण चित्रकम तथा पिप्पली रसायन विधानेन अथवा शिलाजतु रसायनेन विधानेन अथवा त्रिफला सघ्रोत सौद्र शर्करा प्रयोक्तिवा। जी सर, आप तो अर्थ अभी बताएंगे आपने कि मैं बता दूं? बता दीजिए सर, आप अभी तो आपने बताया ही है, उसी के टीका अभी है, बता दीजिए। इतना इजी है ना ये, कोई भी समझ सकता है, संस्कृत में भी समझ सकते हैं। तभी मैं हिंदी में बताता हूँ कि इसमें जब पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, मद मूर्छा ऐसी कंडीशन है, और पित्त बढ़ा हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण गुण से बढ़ा हुआ है, हीट बहुत है, तो वहां पे शीत प्रदेहा, प्रदेह जो है वो शीत द्रव्य, जैसे चंदन का प्रदेह लगा दिया, या फिर अगरू का लगा दिया, या फिर उशीर का लगा दिया, मतलब जो, या सारीवा अनंता मंजिष्ठा का लगा दिया, मंजिष्ठा तो उष्ण है, तो ऐसे शीतल प्रदेह लगा देना है। फिर पयो मधुर वर्गेण द्राक्षादायम सिद्धम, मतलब दूध देना है जो मधुर वर्ग से सिद्ध है, द्राक्षा वगैरह से सिद्ध करके वह दूध पीने के लिए दें, तो मद मूर्छा जो पित्त और वायु की वजह से हुआ है वह शांत हो जाता है। उसी तरह से रसा मतलब मांस रसादया, ऐसा। युषा मतलब दाढ़ी मानविनता, मतलब दाल का पानी जो है सूप, उसमें दाढ़ी मादी डाल के, दाढ़ी डाले, अनार डालें, अनार और या फिर ये आंवला डाले, ये सब डाल के, और पित्त शामक जो द्रव्य है उससे पिलाएं। तथा शाले और रक्तशाले, रक्तशाली देने, ये अर्थ है। षष्टि का आदेश, षष्टि चावल है तो आप मिनट म्यूट रखिए अनुराधा मैम, बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज, यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब गड़बड़ होता है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि तथा घृत कल्याण का अधिकम, मतलब जो उन्माद प्रतिषेधोक्त जो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 6/26 में, यहाँ पर उन्माद चिकित्सा नहीं बताया, ये इनकी खासियत है अष्टांग हृदय की, इन्होंने उन्माद प्रतिषेधोक्त, प्रतिषेध उक्तम ऐसे अध्याय बताए, तो वहां पे कल्याणक घृत बताया, उसका प्रयोग करना है। महातिक्त घृत में, और ये उन्माद और अपस्मार जो है ना, इन्होंने चिकित्सा स्थान में नहीं बताया, उत्तर तंत्र में बताया, तो ये इनकी खासियत है। तो ये बोल रहे हैं मतलब अष्टांग हृदयकार की, तो वाग्भट जी की, तो ये महातिक्त घृत जो है कुष्ठ चिकित्सा में अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 19/8 19वां अध्याय में 8वां नंबर के श्लोक में महातिक्त घृत बताया, वह देना है। या फिर षटपल घृत जो राजयक्ष्मा चिकित्सा में बताया, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 5th चैप्टर का 22 नंबर का श्लोक। उसी तरह से तथा क्षीरेण चित्रकम, क्षीरेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीय एक वचन, शीर के साथ, मतलब तृतीय एक वचन है तो शीर के साथ चित्रक का प्रयोग करें। तथा पिपल्यो रसायन विधान, पिपली का प्रयोग करना है रसायन के विधान से, यहाँ पे तृतीय एक वचन विधानेन, अथवा शिलाजतु रसायन विधानेन, शिलाजित का प्रयोग करना है रसायन विधि से सेवन करना है। अथवा त्रिफला घृत शौद्र शर्करा, मतलब घी और मधु को त्रिफला के साथ विषम मात्रा में लेके शर्करा डाल के इसका प्रयोग करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये अपने आचार्य लोग जो है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने, इनसे वनस्पतियां बात करती थी, ये ऋषि मुनि थे ना, इन लोगों की इतनी विद्या अच्छी थी, मतलब ब्रह्म ज्ञान था, कि इनसे चींटी से लेके बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े वृक्ष बात करते थे, तो इन लोगों को हर चीज मालूम होता था कि क्या दवाई देने से क्या बीमारी में क्या फायदा होता है, इतनी तपश्चर्या का फल था। तो उन लोगों ने जो भी लिखा है उसका जरूर हमें विश्वास करके फॉलो करना चाहिए, और हमें उनके लेवल तक जाने का कोशिश करना चाहिए कि हम उनके लेवल तक सोच सके और हम चिकित्सा कर सके। चलिए, इसका ये आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ेगा? वंदना मैम आप पढ़ेंगी? जी वह जी पढ़ देते। जी। तदेव प्रपंचयति प्रदेहा इति जीवनादीनि चत्वारि सर्पिषि है ना वैजी? सर्पिषि, हाँ। अग्निकादीनि चत्वारि रसायनानि, क मतलब चित्रक, तत्र त्रीणि पयसा त्रिफला घृतादिभि। जी, आप लोगों ने देखा होगा वंदना मैम का उच्चारण कितना क्लियर है और घबरा नहीं रहे, कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़िया है। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि प्रदेहा इति,
ये जो श्लोक का शुरुआत है प्रदेहा इति, इसका समरी क्या है? तो तदैव प्रपंचते, इसके लिए चिकित्सा बता रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। तो जीवनादिनी, जीवनीय घृत है, इसमें 4 घृत बताए। जीवनादिनी चत्वारी सर्पिशी, तो इसमें घृत कौन कौन से हैं? तो जीवनीय घृत है। फिर उसके बाद में उन्माद, जीवनीय घृत जो बताए उन्माद में, जीवनीय घृत बताए। उन्माद में कल्याण घृत बताए, महातिक्र घृत और षटपल घृत, ये 4 घृत ऐसे बताए। सिद्ध घृत, नॉर्मल घृत नहीं, सिद्ध घृत है। अग्नादिनी चत्वारी रसायन, अग्निकादिनी, मतलब इसमें 4 रसायन बताए। तो कौन कौन से हैं? तो चित्रक, चित्रक का प्रयोग दूध के साथ। दूसरा है तो पिपली का प्रयोग रसायन के साथ, या फिर शिलाजित रसायन या त्रिफला रसायन। त्रिफला को घृत और मधु और शर्करा के साथ, और शिलाजित को रसायन विधि से, पिपली को रसायन विधि से, चित्रक को दूध के साथ। ये 4 रसायन बता दिए। अग्निक मतलब चित्रक तथा त्रिणी पैसा, 3 इनमें से पहले जो 3 है वो दूध के साथ ऐसे करना है। जैसे कि चित्रक को दूध के साथ, पिपली को दूध के साथ ही ज्यादातर दिया जाता है, या शिलाजित को दूध के साथ, और त्रिफला घृतादि भी, त्रिफला को घृत, शौद्र और शर्करा के साथ इस तरह से देना है। इतना बढ़िया है ना, ये चीज आप हर पेशेंट को भी दे सकते हैं रसायन विधि से, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब 104 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? 104 और 5 नंबर का श्लोक सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी? 104, 5 और 6 सविता मैम आप हैं? मैम अभी तो थी थोड़ी देर, एक मिनट ये अनम्यूट। हाँ मैम आप हैं? हाँ सर हूँ मैं। आप सब लोग अनम्यूट करिए और सविता पेठे मैम से सीखिए कैसे मैम पढ़ रही हैं। 104, 5 और 6 पढ़िए मैम। हाँ सर, प्रणाम सभी को। निरंतर मदवेगम में कर्तव्य, मदवेग में कर्तव्य, प्रसक्त वेगेषु हितम। बोलिए बोलिए सब लोग। प्रसक्त वेगे। क्या अभी सब लोग लेट हो गए? कुछ काम कर रहे हैं सब लोग? हाँ मैं पढ़ देती हूँ सर। मुखनासावरोधनम पिबेत वा मानुषी क्षीरम दद्याच नावनम मृणालभिष कृष्णा वा लीयात् शौद्रेण सा भया दुरालभां वा मुस्तं वा शीतेन सलिलेन वा पिबेत मरीच कोलास्थि मज्जो क्षीरहि केसरम धात्री फलरसे सिद्धम पथ्याक्वाथेन वा घृतम। हिंदी में पढ़ देते हैं। हाँ पढ़िए मैम। एक मिनट। निरंतर वेग आने वाले मद और मूर्छा में मुख और नासा को रोकना, श्वास बंद करना उत्तम है। स्त्री का दूध धावन पिए और धावन से ही नस्य देवे। कमलनाल, बीस, पिपली, हरड़ इनको मधु से चाटे। धमासा या मुस्ता को शीतल जल के साथ पिए। मरीच, बेर की गुठली की मज्जा का चूर्ण, खस और नागकेसर को शीतल जल से पिए। आंवले के रस में या हरड़ के रस में सिद्ध किया घी पिए। वक्तव्य: बहुशदामृतां क्षुद्रा पौष्कर ग्रंथिकोद्भवम पीबेत कणायुतम क्वाथम मूर्छासु च मदेसु च। वंगसेन टीकाकार का ये कहना है। हाँ आप लोग को मालूम है सविता का मतलब क्या होता है? सविता का मतलब सूर्य। और आप लोग ऋग्वेद जब खोल के देखेंगे तो वहां पे सविता सूक्त बताए,
मतलब सूर्य की उपासना, सूर्य का अलग है, सविता सूक्त ऐसे दो बताए। तो वहां पे ना इतना स्तुति किया गया है कि सवित्र देवता आप प्रसन्न हो, आप सृष्टि। अभी आजकल हम लोग देखते हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बाढ़ आ जाता है, कभी भी सूखा पड़ जाता है। वो यूपी बिहार और झारखंड में तो बारिश ही नहीं हुआ इस साल, बहुत कम हुआ। तो पहले देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, तो स्तुति किया जाता था। और ऐसा बोलते हैं कि स्तुति देवानाम अपि प्रिया, स्तुति जो है देवताओं को भी प्रिय है। तो जब स्तुति किया जाता था ना, तो टाइम पे बारिश होता था, और सृष्टि उपक्रम जो है वो सब एकदम अच्छे से होता था। जो भी नेचर में बारिश होना, फिर धान की बुआई होना, कटाई होना, सब टाइम पे होता था। तो वहां पे सविता देवता का वर्णन है। तो मुझे मैम का नाम से वो याद आ गया सारा चीज। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। इसमें बोल रहे हैं कि अगर निरंतर वेग वाले मद आ रहे हैं, मतलब इसमें वेग आ रहे, वेग कंटिन्यू वो आ रहे, वेग आ रहे, मद और मूर्छा आ रही है, तो इसमें मुख और नासा को रोकना, श्वास बंद करना उत्तम है। कुछ देर ना बंद कर दीजिए, जैसे कुंभक किया जाता है उस तरह से नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद में अपने वो मद और मूर्छा ठीक हो जाए। एक बार क्या हुआ, मेरे एक पेशेंट थी, मतलब अंकल थे, सुखोई के पायलट थे, उनकी वाइफ को ना ऐसे मूर्छित हो जाती थी। तो उनको किसी वैद्य जी ने बोला था उनकी बेटी को, जब ये मूर्छा में जाती है ना, बेहोश हो जाती है, तो इनका नाक और मुंह बंद कर दो, तो ये कॉन्शियस हो जाएंगी। तो ऐसा ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करते थे, फिर वो जाग जाती थी। जी रिपीट कर दीजिए, आप म्यूट हो जा रहे हैं बार बार। मैं म्यूट हो जा रहा हूँ। जी एक सुखोई को चलाने वाले, सुखोई जो है ना, सुखोई 30, इसको चलाने वाले पायलट थे, हमारे मेरे पास आते थे। उनकी मैडम जो थी, उनको ना वो बेहोश हो जाती थी। तो उनको किसी वैद्य जी ने बोला था कि जब बेटी को बोला था कि जब ये मूर्छित हो जाती है तो इनका नाक और मुंह बंद कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसे बंद करेंगे ना तो ये कॉन्शियस हो जाएंगी, ऐसा चिकित्सा बताया था। तो मैं सोचता था कि ये बंद क्यों करते हैं, तब अब समझ आया कि यहाँ पे वाग्भट ने बोला है कि जब निरंतर वेग वाला मूर्छा आता है तो ये करना है। और बाद में चिकित्सा किया मैंने, बाकी चिकित्सा किया, लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे मुंह और नाक बंद कर देना है, श्वास को थोड़ा देर रोकना है, कुंभक, इतना नहीं करना है कि मृत्यु हो जाए, कुछ देर तक रोक देना है, तो कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि स्त्री का दूध, जिसको धावन शब्द बोला है यहाँ पे, स्त्री का दूध पीना है ट्रीटमेंट पर्पज से। जो हमारा जो ये था ना हिटलर, वो भी स्त्रियों का दूध पीता था, इसलिए उसमें इतनी स्ट्रांग एनर्जी रहती थी। मतलब वो कोई भी चीज सोचता था ना तो करता ही था वो, मतलब वो जो डिसीजन लेता था वो करता था। तो यहाँ पर मद और मूर्छा को दूर करने के लिए स्त्री का दूध पीने के लिए बोल रहे हैं, और वही धावन मतलब स्त्री का दूध से नस्य देने के लिए बोल रहे हैं मद और मूर्छा में। और ये जो है ये बेस्ट है, अश्वतन के लिए भी बोला है कहीं कहीं पर, और ये मद मूर्छा में बोला है। कमल लाल, बीस, पिपली और हरित की, इसको मधु से चाटना है। धमासा या मुस्ता को शीतल जल के साथ पीना है। फिर मरीच, बेर की गुठली की मज्जा, खस मतलब उशीर और नागकेशर को ऐसे दीपन पाचन और मद मूर्छा की व्याधि प्रतिनिक ऐसी दवाई है, शीतल जल से पीना है। आंवले के रस में या हरितकी के रस में सिद्ध किया घी पीना है। और वक्तव्य में वंगसेन का बताया है, मोहषदा अमृता शुद्रा, मोहषद मतलब शुंठी, अमृता मतलब गुडुची, शुद्रा मतलब कंटकारी। विनीता मैम क्या बोलते हैं, शुद्रा मतलब शायद कंटकारी। पौष्कर मूल, ग्रंथि, क्या पिपली शायद ना, शुद्रा मतलब कंटकारी होता है ना, बृहति और शुद्रा छोटी कटेरी है, कंटकारी। कंटकारी। और ग्रंथि किसको बोलते हैं, बच्चा को, ग्रंथि उसको तो षड ग्रंथि बोलते हैं बच्चा को, षड ग्रंथि गोलोमी बोलते हैं बच्चा को। हाँ, ग्रंथि किसको बोलते हैं, पिपली को बोलते हैं शायद। हाँ। और पिबेत कणायुक्तम, कणायुक्तम तो ये पिपली हो गया, इसका क्वाथ बना के मूर्छा और मद में देना है। ग्रंथि किसको बोलते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ग्रंथि किसी और को कहते हैं सर, मैं कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। उषा मैम आई है क्या, उषा मैम बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर है, और उषा मैम जब पढ़ती है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ पूरा गुजरात के विद्वान लोग आ गए। उषा मैम अगर आप पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैम आप हैं? नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार सभी। मैम सर मैं इतना अच्छा पढ़ती नहीं, मैं खुद ही बताती हूँ, वरना मैम सब पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा। आप पढ़िए तो, आप पढ़िए तो मैम, आप पढ़िए तो, कितना कोशिश तो करिए। हाँ क्या पढ़ूं सर? ये प्रसक्त वेगेशु मदाशिदेषु। ओके।
प्रशस्त देगेषु विशेषमाह प्रशसक्ते देगेच्छति मरीचादि चतुष्क शीतोदकेन पिबेते। 1 मिनट सर, कौन का आप नीचे असली चला में जाए। श्लोक पढ़ रही है, ठीक है, आपको श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़िए, मैं असली में अच्छा टीका नहीं, पढ़ क्या रहा हूँ। पढ़ूंगे? 108 वाला पढ़ू? नहीं, 104 का टीका पढ़िए। अच्छा 104 का टीका। प्रशस्त वेग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, प्रशस्त वेगेषु मदादिषु मुखस्य नासायस्य प्राणादि रोचन हितम अवरोधन हितम। जी सर। पढ़िए पढ़िए मैम, कितना आप पूरा अच्छा, कंप्लीट कर दीजिए। मानुष्य वा क्षीरम पिबेत तेन च मानुषी क्षीरेण नश्य दयायत। एक मिनट, मैं म्यूट हो गया, मैं किसी और को म्यूट कर रहा था, गलती से आपका म्यूट हो गया मैम। उषा मैम, आप अनम्यूट करिए प्लीज। ओके, हाँ सर, पढ़ती हूँ। तेन च मानुषी क्षीरेण नश्य दधात मृणालादीन सदरितकीन माक्षिषेकेण वा लियात अथवा धन्यवास मुस्तं वा मधुना लिह्यात अथवा चितेन जलेन मरीचादीन पिबेत अहि केशर नागकेशरम अथवा आमल करसे सिद्धम घृत हरितकीकायन वा सिद्ध पिबेत। हाँ, आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया, लेकिन आपका एक ही गलती है। अब जब आप पढ़ते हैं ना पिबेत, तो नहीं बोलना, पिबेत हाफ तो है। हाँ, ओके सर, नाग केसरम लिह्यात हाँ। दद्यात पिबेत हितम, आधा आधा पढ़ना है, आधा शब्द है वो। ओके सर। हाँ, मैं ज्यादा क्या ज्वाइन नहीं होती ना, तो नहीं तो मैम की तरह होती तो शायद मेरा भी लेकिन अभी बाकी अच्छा हो आपने जाता। कितना बढ़िया पढ़ा, इतना अच्छा लगा ना मैम। उषा मैम इतना बढ़िया पढ़ी है, वाह कितना अच्छा पढ़ी है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं इसका अर्थ बताता हूँ, फिर आगे आयुर्वेद रसायन कोई पढ़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि प्रसक्त वेगेशु मदादिशु, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी बहुवचन है। मतलब जब मद आदि का जब वेग होता है उसमें सप्तमी बहुवचन, मद आदि में मुखस्य नासायश्च पाणी आदि अवरोधनम हितम। तब हम क्या करना है कि मुख को, मुख का और नाक का, ये षष्ठी एक वचन है, मुख और नाक को हाथ से, पानी मतलब हाथ से, अवरोधनम हितम अवरोध कर दे, कुछ देर तक कुंभक जैसे करे। पेशेंट बेहोश है, मद आया है, नाक और मुंह बंद कर दे, फिर वो थोड़ी देर में कॉन्शियस हो जाएगा। दूसरा है स्टेप, मनुष्य व शिरम पिबेत। मनुष्य, मानुष्य, मनुष्य नहीं मानुष्य, स्त्रीलिंग शब्द है, यह मतलब स्त्री का दुग्ध पीना है, शीर पीना है। तेन चा मानुषी शिरेन, मतलब स्त्री को यहाँ पे मानुषी बोला है, मानुषी के दूध का नस्यम दद्यात, नस्य देना है। फिर बोल रहे मृणालादीन सहरितकीन, मतलब जो कमल है आदि लेना है, हरितकी लेना है, माक्षिकेण वा, मतलब ये वा मतलब ऑप्शन है, या मधु के साथ लेह्यात चाटन करना है, लेहन करना है। अथवा धनव्यासम मुस्तम्बा, धनव्यास धमासा लेना है। धमासा जो है ना, हमारे ब्रह्महरिगण जो है, हमारे सर का फॉर्मूला बुक में देखिए ब्रह्महरिगण, उसमें धमासा निशोत्तर और मुस्ता ऐसा बताया, तो यहीं से लिए। तो इसमें उसमें निशोत्तर ऐड किया है सर ने, तो यहाँ धनव्यास धमासा मुस्ताबा मधुना लिया, या मधु के साथ चाटना है। या फिर शीतल जलेन, शीतेन जलेन, तृतीय एक वचन, शीतल जल के साथ मरीच आदि को सेवन करना है। अहि केसरा मतलब नाग केसर का सेवन करना है। अथवा आमलक रसे सिद्धम वा, मतलब जो आंवला से रस से सिद्ध किया हुआ घृत है, या हरितकी क्वाथेन वा, या हरितकी के क्वाथेन से सिद्ध किया हुआ जो घृत है उसका सेवन करें। कितना सिंपल सिंपल ये संस्कृत एकदम समझ आ रहा है। चलिए, इसका आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। स्वर्णा खानगर मैम, विकास गुप्ता जी। प्रणाम सर। हाँ मैम, आपका चश्मा कैसे है अभी, आंख कैसे है, पहले ये बताइए।
अच्छा है सर, नियर विजन तो नहीं है अभी, डिस्टेंस का -2 है अभी, वही ले रही हूँ सर मैं। पहले से हाँ, कितना कषाय। इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले से कितना कम हुआ है? और हाँ, नियर विजन का तो अभी डॉक्टर ने दिया ही नहीं है, वो जिनसे मैं चेक कराती हूँ। सिर्फ डिस्टेंस विजन का है सर अभी। नहीं तो अभी दिख रहे, पहले तो नहीं दिखता था ना ठीक से नियर विजन का। हाँ, अभी पूरा ही दिखता है सर। तो वो जो चावल का छोटा छोटा कण भी दिखता है, तिल वगैरह हाँ सब सर, दिखता है। मतलब वो सुई में धागा भी डाल लेती सर अभी जी। आराम से। हाँ। और टोटल कितना दिन से आप पी रही हैं बृहस्पति कषाय? सर अभी ये नवंबर में 1 साल होगा। बीच में सिर्फ मैंने 6 महीने के बाद 1 महीने का गैप रखा था। नवंबर में मतलब लास्ट दिवाली, आफ्टर दिवाली स्टार्ट किया था। और कितना तो मात्रा में लेती हैं आप डेली? 1 कप अपना जो रहता है चाय पीने का, उतना लेती हूँ सर। जी 1 कटोरी या 1 कप, उतना नियर अबाउट 40-50 ml होता होगा ना वो। जी। हाँ, वंदना उतना मैम रोज देखिए, लेती हूँ। वंदना मैम, अंजना मैम देखिए, ये 1 साल से पी रही हैं और इनका नियर विजन क्लियर हो गया पूरा एकदम। नियर विजन तो क्लियर हो गया सर पूरा। जी। मतलब एक्चुअली में प्लस 1.25 या 1.5 था नियर विजन का, और डिस्टेंस तो -3 था बोथ आईज, अभी -2 पे है। आप इतना तो कड़वा कैसे शायद पी लिए, इतना कड़वा कैसे सर पी अभी लिए? लगता नहीं, नहीं अभी आदत हो गई अभी आदत हो गई सर, अभी कुछ नहीं लगता, पी लेती हूँ। जी। आप सच में आयुर्वेद को फॉलो कर रही हैं और आपने आंखों को अच्छा कर लिया आपने। नहीं सर, बहुत तकलीफ हो रही थी अभी, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली नंबर चेंज हो रहा था। जी। तो हाँ, फिर वो बार बार वो स्पेक बनाओ, ये करो, उससे अच्छा। और जब पता चला, और रिजल्ट शायद विकास सर थे ना, उन्होंने किया था विकास फर्स्ट टाइम। विश्वकर्मा जी का सबसे विकास पहले जी, होता है। हाँ। हाँ। हाँ, तो फिर मैं भी सोच रही थी, तो ले ही लिया। अच्छा, लेकिन सही में बहुत अच्छा रिजल्ट है सर उसका। जी। और अभी आप उससे और मेरा थोड़ा जो बीच बीच में एसिडिटी वगैरह होती थी, तो वो भी नहीं, वो अभी तकलीफ नहीं होती थी अभी। नहीं और तो जैसे आपका ना कुछ कभी थोड़ा कोरोनरी थी। आर्टरी में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। ओके सर, अच्छा वो है सर। इतना तिक्तरसात्मक है ना, कोरोनरी आर्टरी हाँ आपका हाँ, अच्छा है, किडनी के जितने भी जो रहते हैं रीनल आर्टरीज वो आपके अच्छे रहेंगे। मतलब हर आर्टरी आपका शुद्ध रहेगा एकदम अंदर से। शुद्ध रहेगा। जी। ओके सर, मुझे भी थैंक यू सर। का प्रणाम सर हाँ देखिए, स्वर्णा मैम ने 1 साल से पिया है, चश्मा उतर गया नियर विजन। मेरा तो सिर्फ नियर विजन है 0.5, तो मैं भी आपसे जल्दी कम हो मंगवाऊंगी। जाएगा मैम, बहुत जल्दी जाएगा आपका तो। अच्छा, मैं भी सर से आप मंगवाऊंगी फिर जो लोग बिल्कुल। विश्वास करते हैं पीते हैं उनको फायदा होता है। जो अभी वंदना मैम पी रही है, ऐसा नहीं है पी रही है लेकिन आगे पीछे हो रहा है मैम का। वह ठीक है। जी आपको बिल्कुल सही पता चला है, आगे पीछे हो रहा है। आपने और उषा मैम ने शायद शुरू किया था साथ में। जी जी, थोड़ा सा थिक थे ना, तो मुझे पेन वगैरह था बैक में, तो मैंने अभी थोड़ा सा बंद किया हुआ है। अभी उसको फिर लूंगी तो थोड़ा सा घृत डाल के लूंगी। और मैम का, स्वर्णा मैम का देखिए 1 साल से कंटिन्यू लिए हैं, एक ही महीने का गैप लिया। तो इतना डेडिकेशन भी होना चाहिए कि पीना है, चश्मा उतारना है। और मुझे और उषा मैम को तो थोड़ा घृत का साथ में लेना चाहिए, हाँ हाँ क्योंकि हमारी एज में और उनकी एज में अंतर है मैम वैजी। हाँ। तो हम लोगों की एज में अगर हम ये लेते हैं वास्कादी, तो थोड़ा सा हम लोग घृत भी ले लें, क्योंकि काफी लीजिए ना। हाँ, rich वो है। रसायन भी है, मेदे भी है, जी स्मृति जी तो है ही अच्छा आप लोग का, और अच्छा हो जाएगा। जी। हाँ ठीक है। थैंक यू सर, आपकी वजह से ही हुआ है सब ये मेरे वजह से नहीं, भगवान की वजह से हुआ, मैं निमित्त हूँ। हाँ ठीक है, जी आप सर। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। हाँ सर। हाँ प्रसक्त वेगेषु विशेषम आह। पूरा पढ़िए, सर पूरा पढ़िए। थोड़ा नीचे करिए उस स्क्रीन पे। हाँ, प्रसक्त वेगेषु विशेषम आह, प्रसक्त वेगेषु इति मरीचादि चतुष्क शीतो शी- शीतोदकेन पिबेत् इसमें बोल, वंगस्तेने। हाँ जी पढ़िए, सर, बताइए। पूरा कंप्लीट कर दीजिए फिर मैं बताता हूँ और। जी, वंगसेने मूर्छाधिकारे श्लोक 32 महौषधम अमृता क्षुद्रा पौष्कर ग्रंथिकोद्भवम पिबेत् कणायुत क्वाथ मूर्छासु च मदेषु च स्विन्न अ, स्विन्नम आमलक पिष्ट्वा द्राक्षया सह ससृजन् विश्वम विश्वभेषज
संयुक्त। हाँ, इसमें देखिए ये आयुर्वेद रसायन जो है ना, ये हमारे बुद्धि का रसायन है, इसलिए यह ग्रंथ हेमाद्रि जी ने लिखा है। इसमें ऐसे बताया है कि प्रशस्त वेगेश्विति, जो ये श्लोक का शुरुआत है, तो प्रसक्त वेगेश्विति का अर्थ क्या है, पूरा समरी क्या है ये सारे श्लोक का, कि प्रसक्त वेगेशु विशेषमा, जब मद और मूर्छा का कंटिन्यू वेग आ रहा है, विशेष रूप से एक आहु मतलब कहा है। मरीच आदि चतुष्क शीतोदकेन पिबेत, मरीच आदि जो 4 चीजें हैं, क्या बताएं 4 चीज क्या बताएं? प्रसक्त वेगेशु हितम मुख नासावरोधनम पृथ्वी मनुष्य शिरन दयन दयत नावनम मृणाल विस्कृष्णा व लेहर शौद्रन साभया। हाँ, तो इसमें 4 चीजें है ना, पिबेत मरीच कोलास्थी मज्जो शिराही केसरम, मतलब नाकेशर है, मरीच है, बेर का अस्थि है, उशिर है, ये सब का जो है वो ठंडे पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ पीना है। वंग सेन में क्या बता रहे हैं, मूर्छा रोगाधिकार श्लोक 32 में बता रहे हैं, मोहाशद मतलब शुंठी, अमृता मतलब गुड़ुची, शुद्रा मतलब कंटकारी, पौष्कर मतलब पुष्कर मूल। ग्रंथिक का मिला क्या आपको विनीता मैम? ग्रंथिक किसको बोलते हैं? क्लिनिक पे है, घर पे नहीं है सर। शाम तक आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी सर, बता दूंगी सर। तो ग्रंथिक का सेवन करना है। मैडम बच्चा को तो नहीं कहते हैं, बच्चा ग्रंथि, बच्चा मुझे भी वही लगा, लेकिन उसको षड ग्रंथि बोलते हैं। जी सर, जी सर, देखते हैं, जी सर। ग्रंथिक शब्द। और कणा मतलब पिपली, इसका क्वात बना के मूर्छा और मद में देना है। स्विन्न आमलक पिष्टवा, मतलब जो आंवला है उसको ऐसे बॉईल कर देना है, कुकर में या कैसे भी बॉईल कर, या भगोने में बॉईल करके फिर उसको पीसना है। पीसना है मतलब उसका गुठली निकालना है। द्राक्षया सहस्रजन, मतलब द्राक्षा डाल के उसको मिक्स करना है। विश्व भेषज संयुक्त, विश्व भेषज मतलब शुंठी। एक मिनट। हाँ, विश्व भेषज के बाद मतलब शुंठी के साथ, और ये टीका पढ़ना है। कोई पढ़ेगा क्या? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ेगा? थोड़ा बड़ा है लेकिन काम आएगा सभी को। पढ़ू मैं? आप पढ़िए और थोड़ा अर्थ भी बताइए मैम। सर कोशिश करती हूँ। आप हाँ, विश्व भेषज युक्त मधुना सह लेहयेत, मतलब शुंठी को मधु के साथ मतलब चाटन करना है। बराबर। तेनास्य शाम्यते मूर्छा कास श्वास तथैव च। तथैव च है वो, तथैव च। हाँ, मतलब मूर्छा, कास, श्वास, उससे उसका शमन होता है। जी। पंचमूली कषाय च मधुना सीतया अपि वा, पंचमूल का कषाय मधु के साथ सीतया मतलब कि खड़ी साकर जो अच्छा, हाँ, मिश्री। मिश्री के साथ लेना है। हाँ। यथास्य च ज्वरघ्नानि कषायाणि प्रयोजयेत्, इससे यथास्वच ज्वरघ्नानि, जो भी ज्वरघ्न कषाय है, ज्वरघ्न कषाय है वो उसका भी प्रयोजन करे। रक्त जाया तो मूर्छाया हित शीत क्रिया विधि, जो रक्तजा जो मूर्छा है उसके लिए शीतल क्रिया विधि करना है। जी। मध्य जायाम पिबेद मध्य निद्रा सेवेत वा सुखम, जो मध्य जा में हाँ, मध्य लेके निद्रा लेने से सुख मिलता है। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मूर्छा, उसमें मध्य पिला के और सुला दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। आगे। त्रिफलाया प्रयोगो वा प्रयोग पयसो वापि, त्रिफला का प्रयोग करना है। पयस दूध के साथ, पयसो अपि वा। दूध, इसमें या तो त्रिफला का काढ़ा दीजिए या त्रिफला को दूध में सिद्ध करके वो पीने के लिए दीजिए। जी। रसायनाना कौम्भस्य सर्पिशो वा प्रशस्यते। हाँ, कॉम्बस सर्पिशो मतलब जो मटके में रखा हुआ जो घृत है, बहुत पुराना वाला, कुंभ सर्पी बोलते हैं ना, जो 10 साल पुराना होता है, वो वाला सर्पी को रसायन विधि से सेवन कराना है।
अंजनानि अवपीडाश्च धूमा प्रधमनानि च। अवपीड अंजन नस्य लगाना है और पीड़न अंजन लगाना है। अंजन हाँ और धूमपान या धूम प्रदमन। प्रधमन नस्य करना चाहिए। हम्म, पिबेद दुरालभा क्वाथ सघृत ब्रह्म शांत। भ्रम शांत के लिए दुरालभा का क्वाथ घृत के साथ पीना चाहिए। हम्म, कृष्णा शतान्वा शुंठीना प्रत्येक तू पलपलम। कृष्ण शतावा शुंठी कृष्णा मतलब क्या हो ये गया? पिपली। कृष्णा पिपली, मतलब पिपली। शतावा मतलब शतावरी, शतपुष्पी। शतपुष्पी और शुंठी ये शतावा एक क्या होता ही है? शतपुष्पी होता है कि क्या होता है? शतावा मतलब शतपुष्प। शतपुष्पा ही होता है सर। हाँ, और शुंठीना प्रत्येक एक एक पल लेना है। एक एक पल लेना चाहिए। हाँ, गुड़ात पलानी चतवारी गुटिका भ्रमनाशी नीम। और जी। उनके 4 भाग गुड़ 4 पल गुड़ लेना है। लेके हाँ 4 पल और लेके उसकी गुटिका बनाना है। हाँ, गुटिका बनाना वो भ्रमनाश करती है। हाँ, कृष्णा शतावा शुंठी नाम अभयानाम फल पलम। मतलब कृष्णा शतावा शुंठी अभया हरण एक एक पल लेना है। गुड़स्य षटफलानी एषा गुटिका भ्रमनाशिनी। इसके साथ षटफल गुड़ मिला के गुटिका बना के देना है, वो भ्रमनाश करती है। इति योगरत्ने मधुना इति उपयुक्त्वा हन्यति त्रिफला रात्रौ उपयुक्ता। हन्यन्ति हन्यति उपयुक्ता। हन्यति उपयुक्ता त्रिफला रात्रौ गुडाद्रक प्रातः। हंती है, हंती हंती उपयुक्ता। हंति उपयुक्ता। हाँ, जी सर। हाँ, मतलब योग मधु के साथ। योग रत्न में बताया है कि मधुना मधु के साथ त्रिफला हाँ, त्रिफला लेना है मधु के साथ, और वो रात और में रख गुड़ देना है, और गुड़ सुबह खाना है। गुड़ और अदरक सुबह खाना है। सप्ताहात पथ्यभुजो मद मूर्छा कास कामल उन्मादान। मतलब एक सप्ताह एक तक हफ्ता मत्स्य का सेवन करना है। हाँ, ये मद शीतेन तोय कामला को और उन्माद को दूर कर देता है। शीतेन तोयन पिबेन तोयन मृणाल। हाँ, क्षौद्रेण कृष्णा सीतया च पथ्यम। हाँ, ठंडे शीतल पानी के जल साथ ठंडा पानी पीना है। मृणाल मतलब कमल, शौत्रेण कमल मतलब मधु, कृष्णा मतलब पिपली, सीतया मतलब मिश्री, पथ्याम पथ्याम ये सब पथ्यकारी है। करे। जी आपने कभी इमेजिन किया था पुण्य स्वर्णा मैम अच्छा कि आप आयुर्वेद रसायन पढ़ेंगी, वंगसेन और योग रत्नाकर का इतना संस्कृत में अर्थ बताएंगी? बिल्कुल कितना अच्छा नहीं पढ़ेंगी। सर, आप लोगों के साथ ही। थैंक यू सर, आप लोगों की वजह से हो रहा है ये सब। जी, थैंक यू अच्छा मैम। लगता है सुबह सुबह पढ़ना। थैंक यू सर। ऐसा लगता है कि उस युग में चले गए जब ऋषि मुनि लोगों ने पढ़ाई किया था। जी, ये डॉक्टर भीम भास्कर जी, दिल्ली के डॉक्टर, प्यारे डॉक्टर, अपने हैंड रेज किया है। भीम सर कुछ बोलेंगे आप? नमस्ते गुरु जी। जी बोलिए। हाँ गुरु जी, अभी मेरी बात हुई थी आपसे सर। वो जो मेरे फादर हैं वो उनको रात को ना दिक्कत हुई थी, आज एकदम से गैस्ट्राइटिस हुआ। हाँ, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए तो ईसीजी हुई, तो इसी में एट्रियल फ्लटर करके कुछ आया था। तो उनको बोला कि फौरन बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, तो यहाँ दिल्ली में एक्शन बालाजी हॉस्पिटल है, यहाँ पर लाए उनको। तो इमिडिएटली उनको वेंटिलेटर पे ले लिया। तो सर अभी तो मतलब रात को 2 बजे से अभी तक वेंटिलेटर पे ही है, तो अभी कुछ हम कर सकते हैं इसमें सर? अभी वो डॉक्टर अलाउड तो नहीं करेंगे ना कुछ देने के लिए। मैंने ग्रुप में कुछ लिखा है वो जी जी जी, हाँ जी स्टार्टर हाँ के जी। लिए देना है। तो उसमें सर एक इसको और मैं चीज, अगर हृदय वल्लभ रस मिल जाए, हृदय वल्लभ रस भी ऐड करके और वो पीस के और चाटन कराना है मुर्मू। लेकिन वो डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे अभी वेंटिलेटर पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा स्टेबल होने दीजिए तब। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद। और बाद में जो फ्लटर हो रहा है, आर्टेरियल फ्लटर का मतलब क्या है? ये वायु की वजह से कंपन हो रहा है हृदय में। तो हम बाद में हृदय बस्ती या नॉर्मल बस्ती देंगे, या तो अर्जुन सर अभी तो हाँ जी, अभी तो सर हाँ, बस ये है कि प्रेम की वो बस उससे बाहर आ जाए। हाँ, तो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे ना, तो बाद में तो आप पूरा
फिर जी, बात ये वायु चला गया है हृदय में जी, तो हम बाद में करेंगे सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, हाँ, चिंता मत करिए, सब अच्छा हो जाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर प्रियंका राजपूत मैम, अभी हम ये कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज देवी माता का। वंदना मैम, आप कोई प्रेयर करेंगी? वंदना मैम, मोनिका मैम, देवी माता का कोई प्रेयर कर दीजिए। कौन करेगा? उषा मैम, आशा मैम, कोई कर दीजिए प्लीज। मोनिका मैम, आपको आता है देवी माता का? सर वो श्लोक से सर्व मंगल मांगल्य वो वाला हाँ बोल कर देते हैं। दीजिए जी, कर दीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई वैसे कर दीजिए। सेशन अब कर देते हैं क्योंकि सभी लोग को दुर्गा पूजा की हाँ स्थापना जाना है, ठीक है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।